very good evening to all and thank you so much for having me here. मेरा नाम सूफिया है और मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमें अपनी लाइफ का मकसद और जो अपने अंदर की स्ट्रेंथ है बहुत देर बाद जाके पता लगती है, जब हम एक लाइफ के बहुत बुरे फेज से निकल चुके होते हैं। कहते हैं ना, बुरा फेज, स्ट्रगल्स, परेशानियाँ, अब जाके मुझे फील होने लगा है कि क्यों जरूरी है। हमें अपने अंदर की स्ट्रेंथ का तब तक नहीं पता चलता जब तक हम अपने आप को एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाते, एक्सट्रीम सिचुएशन से नहीं गुजर जाते। मेरे साथ भी वही हुआ। कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था मेरा, 100 मीटर भी मैंने कभी लाइफ में रन नहीं किया था। 2017 से पहले आई वॉज विद एविएशन इंडस्ट्री। कॉलेज टाइम में शौक था कि एविएशन ज्वाइन करना है, एयरपोर्ट ज्वाइन करना है, वहाँ पे काम करना है, तब वो ड्रीम था। But after spending 10 years in aviation industry, I worked with so many airlines and I used to do night shift, बहुत नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। और उसी दौरान काम करते करते मुझे फील होने लग गया कि सूफिया, ये वो लाइफ जो तुम चाहती थी, आई थिंक नहीं, ये वो जिंदगी नहीं है जो तुम जी रही हो। आई वाज फीलिंग कि मैं रोबोट की तरह काम कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं निकाल पा रही थी। एक इंसान जब नाइट शिफ्ट में काम करता है तो उसको दिन में सोना पड़ता है और ये रूटीन पूरा आपका कहते हैं शेड्यूल खराब कर देता है और आपकी हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है इससे। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे शायद अभी इस डेली रूटीन से बाहर आने की जरूरत है, और अगर ऐसे ही मेरी लाइफ चलती रही तो मेरी हो सकता है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ और हो सकता है डिप्रेशन हो जाएगी। तो फ्लाइट के डिपार्चर के बाद एक बार मैं ऑफिस में बैठी थी एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, मुझे शायद अभी इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। देन आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट रनिंग। रनिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने शू लेस बांधे एंड देन यू स्टार्ट रनिंग। कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना पड़ता आपको। मैंने पार्क में 3 किलोमीटर से रन शुरू किया उस दिन के बाद से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, स्ट्रेस में थी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। 3 किलोमीटर जब मैंने पार्क में रन किया, पहला वो मेरा लाइफ का पहला रन था। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 100 मीटर भी दौड़ रही थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उस 3 किलोमीटर ने मेरी लाइफ को कितना बदल के रख दिया, नॉट फिजिकली बट मेंटली। मैं अभी आज आप लोगों के सामने जो खड़ी हुई हूँ, मैं उस टाइम पे वैसी नहीं थी। आई यूज्ड टू बी वेरी, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाना किसी इंसान को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, अपने अंदर रहना, इंट्रोवर्ट और सोचती रहती। बट जब से रनिंग शुरू की मेरी लाइफ पूरी बदल गई। एंड आफ्टर दैट मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया मैंने, और साथ में साथ जॉब भी चल रही थी। बट आई वाज थिंकिंग कि रनिंग एक बहुत अच्छा जरिया, एक वे हो सकता है किसी भी मैसेज को स्प्रेड करने का। कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हैं और उसके साथ एक कॉज जुड़ जाता है आपकी लाइफ में, जो आपकी जिंदगी के मकसद को बदल के रखते हैं, लोगों के नजरिए को बदल के रखते हैं। तो मैं थिंकिंग कि लेट्स रन विद अ कॉज। मैं चाहती थी कि मैं पूरी इंडिया को कवर करूँ दौड़ के, और मैं देखना चाहती थी हमारा इंडिया, जैसे कहा जाता है कि विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। और काफ़ी सारे मकसद थे मेरी लाइफ के अंदर। मैं चाहती थी जो ह्यूमन बॉडी है उसको, उसकी लिमिट कहाँ तक है, कितना दूर तक दौड़ सकता है एक इंसान। फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट, अभी रन करते हैं पूरी कंट्री के अंदर। 2019 में आई डिसाइडेड टू डू कश्मीर टू कन्याकुमारी। बट सवाल ये उठा कि अभी जॉब का क्या, क्योंकि आई वाज विद प्राइवेट हैंडलिंग कंपनी एंड दे वर नॉट अलाउइंग मी टू टेक लॉन्ग लीव्स। मैं गई बॉस के पास, उन्होंने सामने 2 ऑप्शन रख दिए, या तो रन ही देख लो, या तो रन ही कर लो, या फिर जॉब ही कर लो। मैंने पता नहीं क्यों जरा भी टाइम नहीं लगाया वो डिसीजन लेने में। आई लेफ्ट द जॉब, उसी टाइम पे रेजिग्नेशन लेटर दे दिया मैंने। एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जहाँ पे आपके पैशन की कोई कदर ना हो। और पैशन को जीना बहुत ईजी नहीं होता है, कहते हैं कि पैशन के साथ जियो, बोलने में बहुत ईजी है चीज़, पर उसको लेकर चलना, उसको निभाना और कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। तो मुझे छोड़नी पड़ी जॉब। आई हैड नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था कि मैं अपनी सेविंग से ही एक्सपीडिशंस करूँ। मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। सवाल है कि अभी कैसे करें। एक्सपीडिशन है, 100 डेज का टारगेट लेके चल रही थी, एंड आई वांटेड कि ये जो रन है मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको रिप्रेजेंट करूँ इंडिया को। और मेरे साथ एक मकसद था होप का,
मैं डिफाइन करूंगी होप को यहाँ से ह्यूमैनिटी, वननेस एंड पीस एंड इक्वालिटी। मैं चाहती थी कि मैं जहाँ भी रन करूँ, जिस भी सिटी में जाऊँ, कहीं भी विलेजेस में जाऊँ, लोगों से मिलती हुई जाऊँ, उनके बारे में जानूँ, उनकी लाइफ के बारे में जानूँ, और एक जो ह्यूमन लिमिट है उसको टेस्ट करूँ। बस ये सब इरादे साथ में लेके मैं रन करना चाहती थी। बट सवाल ये पैदा हुआ कि सपोर्ट, रिसोर्सेज वो कैसे मिल पाएंगे। तो मैं जहाँ भी स्पॉन्सरशिप के लिए गई, लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि अभी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड कोई है नहीं, तो कैसे रन करेंगे, इतना लंबा रन तो किसी ने आज तक किया नहीं। तो लोग मजाक भी बना रहे थे और ये कह रहे थे कि हवा में बातें हैं। इवन माय फैमिली वो मुझे कहने लगे कि लड़की पागल हो गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बट मुझे डरना नहीं, कहते ना कि जो आपका बिलीव होता है, एक जो पॉजिटिव, इसीलिए बहुत ज्यादा हम इस पे, मैं जब भी कहीं भी इंटरव्यू देती हूँ, कहीं भी मेरी स्पीच होती है, मैं इसी पे बहुत ज्यादा फोर्सफुली बात करती हूँ कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट जिसे कहते हैं, वो भले ही पूरी दुनिया ये कहने लग जाए कि नो इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है, आपका माइंड कह रहा है कि नहीं पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। मैंने भी वही किया। 2019 में हमने डिसाइड किया कि करते हैं, चलो स्पॉन्सरशिप भी मिली, कोई बात नहीं, हम लेट्स स्टार्ट क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग से भी उतना नहीं हो पाया, बिकॉज मुझे 100 डेज रोड पे गुजारने थे, रन करना था डेली 50 to 60 किलोमीटर्स। मेरे हस्बैंड, थैंक्स टू माय हस्बैंड, ही इज हियर, ही वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी। He's also an ultra cyclist and उन्होंने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखी है। तो हम दोनों ने साथ में ही काम किया, एयरपोर्ट पे साथ में ही जॉब छोड़ी और साथ में ये सब कुछ क्रेजीनेस शुरू किया। He was saying कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, एंड मेरे पास सपोर्ट व्हीकल तक नहीं था कि पीछे सपोर्ट व्हीकल रहे मेरे, बिकॉज was saying कि कोई बात नहीं, मैं स्कूटी पे रहूंगा, तुम आगे दौड़ना। ऐसे हम सारे 100 डेज निकालेंगे। बट मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, इन्होंने कहा नहीं पॉसिबल है, हो जाएगा। बट कहते ना कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है। मेरे साथ भी हुआ, ऊपर वाला मेरे लिए जरिए बना के भेज रहा था। हमारे कोई रनिंग कम्युनिटी के डॉक्टर ने हमें कहा कि कोई बात नहीं, मेरा व्हीकल लेके जाओ, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने अपना व्हीकल दिया, एंड फिर भी रिसोर्सेज नहीं थे। बट हमने ये सोचा कि चलो शुरू कर देते, एक बार श्रीनगर पहुंचते, श्रीनगर से शुरू करना था, एक बार श्रीनगर पहुंच जाए फिर देखा जाएगा। और जब वो जर्नी मैंने श्रीनगर से शुरू की और जो लोगों का थ्रू आउट सपोर्ट मिला मुझे, मैं बिलीव नहीं कर सकती। और ये बात मैं 100% कहना चाहूँगी कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, जो इंडिया के लोग एक सपोर्ट करने का जो जज्बा है उन लोगों के अंदर, चाहे उनके पास वो चीज़ देने के लिए नहीं हो, अगर किसी ने आपको पानी की बॉटल पकड़ा दी भागते हुए, तो वही सोचता कि उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे साथ भी हुआ कि कश्मीर टू कन्याकुमारी वो रन पूरा किया मैंने 87 डेज में, एंड वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मेरा पहला। एंड बहुत इजी नहीं था, कहने में कंप्लीट हो गया, बट चैलेंजेस इतने आए। आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5 days ड्यूरिंग दिस जर्नी। 5 दिन के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, एंड मेरा एक लंग कोलैप्स कर गया था। डॉक्टर ने कहा कि 15-20 डेज अभी इनको बेड रेस्ट लेना है। और जब मेरी रिपोर्ट्स दिल्ली आई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स बोल रहे थे अभी टर्मिनेट करवा दीजिए रन, क्योंकि ही इज नॉट इन कंडीशन टू कंटिन्यू। एंड मैं ब्लैंक हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इतना मुश्किल पार्ट यहाँ कवर करके आ गई, कश्मीर से लेकर यहाँ तक पंजाब तक पहुँच गई। अभी मैं जर्नी कैसे रोक दूँ, और अगर मैंने यहाँ ये जर्नी स्टॉप कर दी तो मुझे शायद रनिंग फोबिया हो जाए, मैं कभी जिंदगी में रन न कर पाऊँ। उस वक्त बैटल चल रही थी मेरे माइंड के बीच में, बॉडी के बीच में, और मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए थे। वो सोच रहे थे कि अभी सूर्या कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, क्योंकि आगे बहुत लोग वेट कर रहे थे मेरा कि वो यहाँ हमारे शहर में आएंगे तो वो ज्वाइन करेगी। बट मैंने किसी तरह वो जंग जीती, और मैं यही सोच रही थी, वो फियर भी मुझे एक्चुअली रोकने नहीं दिया। फियर मेरे अंदर इतना था कि अगर मैंने स्टॉप कर दिया तो मैं शायद रन ना कर पाऊँ। उस फियर ने मुझे इस रन को स्टॉप नहीं करने दिया। वहाँ से मैंने जर्नी शुरू अपनी स्टार्ट की, एंड कन्याकुमारी तक आई डिड नॉट टेक एनी डे ब्रेक, जहाँ तक मुझे याद है। बैग से उठती 44 किलोमीटर रन किया मैंने, एंड देन वो पूरा 87 डेज में कंप्लीट हुआ, जबकि मैं 100 डेज का टारगेट लेके चल रही। एंड बीच में ये भी सोच रही थी, व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मुझे 5-5, 6-6 ड्रिप चढ़ा करती थी, कोई जगह नहीं बची थी कि अभी ड्रिप कहाँ डाले। उस वक्त मैं ये सोच रही थी, एंड आई वाज टेलिंग विकास कि ये लास्ट मेरी रन होगा, बस ये किसी तरह कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में कभी रन नहीं करूँगी, बस किसी तरह कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब कश्मीर कन्याकुमारी पहुंची तो आई वाज टेलिंग हिम कि विकास ये नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट प्लान करो।
वहां से मुझे पता लगा अपनी स्ट्रेंथ का। वो जो हॉस्पिटल के अंदर 5 दिन मैंने गुजारे, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और वाकई में इट्स नॉट ओनली मी, हम सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे अंदर की स्ट्रेंथ हमें नहीं पता, हमें एक्चुअल में नहीं पता। जब हम गुजर जाते हैं सिचुएशन से, तब जाके पता लगता है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा। एंड देन नेक्स्ट ईयर ही मैंने 2020 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रन किया। आप सभी को पता होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ हाईवे, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, 6000 किलोमीटर, व्हिच आई डिड इन 110 days। एंड देन नेक्स्ट ईयर जब रोड रनिंग कर ली, उसके बाद मैं सोच रही थी यार कुछ ऐसा रन करते हैं जहाँ पे इंसान की सर्वाइवल की बात है। अभी रोड रनिंग तो हो गया, टेस्ट हो गया बॉडी का, तो अभी क्या करना है। एंड अगेन विकास सजेस्टेड मी डू दिस मनाली टू ले। मनाली टू ले हाईवे सबको पता है यहाँ पे कितना टफ है। वहाँ पे जब हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है और लो ऑक्सीजन हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से बेहोश हो जाते हैं वहाँ पे लोग। बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है ये। वहाँ पे गई, एक्सरसाइज किया खुद को, बट पता चला वाकई में अगर हम रोड पे 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं और अगर हम उस हाई ऑल्टीट्यूड पे 21 किलोमीटर कर रहे हैं तो वो इक्वल है। इतना ज्यादा टफ होता है वहाँ पे रन करना। बट आई टुक अप दैट चैलेंज। और अगेन उसमें ये भी हुआ कि देयर वाज अ टाइम मेरी जब बॉडी के अंदर सिर्फ 59% ऑक्सीजन था, 59 पहुंच गया था। मैं फेंट हो गई, मुझे पता नहीं लगा क्या हुआ मेरे साथ। बट वही एक जज्बा मुझे कभी नहीं हारने देता है, जो हमारी इंडियन आर्मी का एक जो जज्बा होता है ना, जो मिशन शुरू कर दिया हमने उसे खत्म करना है। मेरे अंदर भी वही जज्बा है, बाय गॉड ग्रेस, शुरू से ये चीज है कि जो चीज स्टार्ट कर दी चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरा करना है, कम वॉट में। 2-3 बार बेहोश हुई मैं ड्यू टू लो ऑक्सीजन, बट वो समहाउ मैंने पूरा किया। एंड 6 days and 8 hours में पूरा किया, विच वॉज माई 3rd Guinness वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन पूरी जर्नी में, ये जो मेरे 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थी, इस पूरी जर्नी में मुझे काफी अपने आप को चेंज करने का मौका दिया। और मैंने देखा क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा मुब्तला हैं अपनी परेशानियों में, अपनी दुखों के अंदर, हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें ये चीज नहीं मिली, हम बहुत ज्यादा थैंकलेस हो जाते हैं। बट जब मैं रन करते करते देखती थी कि कोई एक इंसान रिक्शा ढो रहा है, सामान ढो रहा है, कोई औरतें हैं जो दूर से 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी भरने आ रही हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, जुगाड़ के लिए कोई इंसान मजदूरी कर रहा है। मैंने लाइफ को एनालाइज किया लोगों की दौड़ते दौड़ते। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। हम पढ़ाई करते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम ठीक है हमें एजुकेशन मिलती है, बट जिंदगी का जो असली लेसन है ना, वो ट्रैवल करने से मिलता है, वो लोगों से मिलने से मिलता है आपको। जब तक आप देश के कोने कोने में जाके बाकी लोगों की लाइफ को एनालाइज करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब से मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ, मुझे लगता है कि ये तो मेरी परेशानी थोड़ी दिन की है, जहां तक मैं दौड़ रही हूँ वहीं तक की परेशानी है। बट उन लोगों को क्या, जो जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना, पानी का जुगाड़ करना उनके लिए डेली स्ट्रगल है, वो चीजें इतना ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग कर देती थी और इतना इंस्पायर कर देती थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी कि मुझे और अच्छे से करना है उसे। और जहाँ भी रन गई, चाहे वो लोकल पब्लिक हो यहाँ की, चाहे पुलिस हो या हमारी इंडियन आर्मी हो, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। एंड आई डिसाइडेड कि एक रन तो मुझे इंडियन आर्मी के लिए करना है। सेम ईयर अभी कुछ ही महीनों पहले 26 जुलाई को मैंने सियाचिन बेस कैंप से कारगिल वॉर मेमोरियल एक रन किया फॉर आवर आर्मी ब्रेव हार्ट्स। एंड उस रन में भी ऐसा हुआ, मुझे लग रहा था कि मनाली से ले वाला जो एक्सपीडिशन है वो तो बहुत ही ज्यादा टफ था, उससे तो क्या टफ होगा। बट उसमें ऐसा हुआ कि 3 बार मुझे हीट स्ट्रोक लगा। लद्दाख जैसी जगह में हीट स्ट्रोक लगा, एक मजाक बात लगती होगी बट लगा। बट एनी हाउ कंप्लीट किया क्योंकि जज्बा था इंडियन आर्मी वाला कि नहीं उनके लिए रन कर रहे हैं, मिशन पे निकले हुए तो पूरा करना है। तो ये सारे अभी तक के मेरे 4 एक्सपीडिशन थे, ये रनिंग लाइफ थी। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट रनिंग, स्पोर्ट्स का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में है, पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ से पॉजिटिव हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम जिंदगी में इम्पॉसिबल है आपके लिए। इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ पूरी जर्नी में। आई रन ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर इन दिस 3-4 years। और मैं अभी सोचती हूँ, पीछे पलट के देखती हूँ लाइफ में, तो मुझे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अभी भी फीलिंग नहीं होता। एंड बट हुआ किस तरह, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। एक जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है जब आप फ्लो में चले जाते हैं किसी काम को करते हुए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि
जो अपनी लोग आप डेली रूटीन में हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जॉब करने वाले लोग हैं, वो जिंदगी में अपने आप को 1 घंटा जरूर दें अपनी फिटनेस के लिए। स्पोर्ट्स की बात नहीं है यहाँ पे, या फिर ऐसा नहीं है कि आप किसी गेम की तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को एक फिट माइंड और फिट बॉडी से नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो ये थी मेरी लाइफ की जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।